नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। एक और वीडियो दोस्तों जिसमें मैं मैच, टॉस और ड्रीम इलेवन के प्रेडिक्शंस आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा हमारे एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से। और ये मैच है जीजी वुमेन वर्सेस आरसीबी वुमेन, जो आज खेला जाएगा 16 तारीख को डीवाई पाटिल स्टेडियम में। ये नवा मैच है डब्ल्यूपीएल का और हमने ऑलरेडी 8 मैचेस कवर किए, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आए। अगर आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। और सबसे पहली चीज़ आपको बताता चलो, जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, कि हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। उसके बाद हम देखेंगे वेरी लकी प्लेयर्स कौन होंगे ड्रीम इलेवन के लिए, और फाइनली हम देखेंगे मैच और टॉस के प्रेडिक्शन। सबसे पहला सेक्शन होगा टाइम फ्लो, यानी कि मैच का फ्लो कैसा चलेगा। तो 7:30 बजे से लेकर 9 पहली इनिंग्स यहाँ पे खेली जाएगी। जो भी टीम बैटिंग करते आएगी, लेफ्ट साइड पे आपके जो स्क्रीन पे आ रहा है आप देखेंगे, तो 7:30 बजे से लेके लगभग 7:55 तक यहाँ पे बैटिंग अच्छी है, यानी कि पहले लगभग 5 से 6 ओवर। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कई लोगों को कि कई बार विकेट गिर जाती है ऐसे फेज़ में, तो ये डिपेंड होता है पिच के ऊपर भी। कई बार जो टाइम फ्लो है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो सपोर्ट करी बैटिंग के लिए, लेकिन कई बार बैट्समैन फॉल शॉट खेल जाते हैं या ओवर एग्रेसिव शॉट, कई बार विकेट बॉलिंग की बनती है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो इतने ट्रू नहीं होते, 100% करेक्ट नहीं होते। लेकिन मोस्टली यहाँ पे पिच जो मेरे हिसाब से पिछले गेम्स में खेली गई, उस हिसाब से अगर यहाँ पे वही पिच आती है तो लगभग 5 से 6 ओवर तक अच्छी बैटिंग है। 7:55 से लेके 8:15 बजे तक ये बहुत बड़ा फेज़ है जहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होती हुई दिखाई दे रही है, वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे विकेट्स गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली 8 बजे से लेके 8:10 के बीच में तो जो जो दो रेड जोन्स हैं वहाँ पे, उसमें विकेट गिरने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद जो दूसरा फेज़ है 8:35 से लेके 8:50 तक या 8:55 तक, वहाँ पे फिर से एक और सेक्शन आएगा जहाँ विकेट गिरने के चांस है। ये हो गए लगभग 14-15 ओवर से लेके 17-18 ओवर तक। वहाँ पे थोड़ी मुश्किल वापस से आ सकती है बैटिंग टीम के लिए, यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस बनते हैं। बट इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 8:15 से लेके 8:35 और 8:50 से एंड ऑफ द ओवर, वहाँ पे लास्ट के जो 2-3 ओवर बचे होंगे वहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी। तुरंत अच्छा बनाते हुए दिखाई दे रहे फर्स्ट इनिंग्स में, जहाँ पे ट्रबल होनी नहीं चाहिए, जहाँ जहाँ ग्रीन मार्क्ड है। राइट साइड पे लगभग 9:20 से लेके 10:50 तक, यानी कि सेकेंड इनिंग्स इस टाइम पे खेली जाएगी। सेम वे शुरुआती अच्छी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 ओवर तक बढ़िया आपकी शुरुआत होगी, 4 या 5 ओवर तक। उसके बाद फिर 9:40 से लेके 10 बजे तक एक विकेट जोन बनता है, और 10:15 बजे से लेके 10:35 ये होंगे लगभग 5वें से लेके 8वें ओवर तक, और दूसरा होगा लगभग 13 से लेके 16 ओवर तक। तो यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस बनते हैं सेकेंड इनिंग्स में। जो दो रेड जोन्स है स्पेशली, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ है, वहाँ पे विकेट भी गिरेंगी, टर्न भी हो सकता है मैच यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा बाकी जो जोन्स हैं वहाँ पे बैटिंग बहुत आसान होनी चाहिए, रन चेस करना भी इतना मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा सेकंड बैटिंग वालों को। और ओवरऑल जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, वो ट्विस्ट अगर होता है मैच में तो 10:20 से लेके 10:30, ये दो फेजेस में यहाँ पे इंपॉर्टेंट फेज है सेकेंड इनिंग्स का। तो पहले इनिंग में टारगेट अच्छा बना सकती है टीम, अच्छा टारगेट दे सकती है अगर बैटिंग पिच बनती है तो लगभग 190-200 के आसपास का, और अगर मॉडरेट पिच मिलती है जो कल थी जैसे, तो 170-180 का टारगेट दे सकती है फर्स्ट इनिंग्स में। और सिमिलर वे में सेकेंड इनिंग्स में ड्यू आएगी, ड्यू के चांसेस बनते हैं, तो वहाँ पे इजी होती है बैटिंग करनी। तो मुश्किलात जो है वो दो फेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जब आप अपनी ड्रीम इलेवन बनाएंगे तो ध्यान रखिए, ओपनर्स अगर वेरी लकी में आते हैं तो अच्छा करेंगे, और जो मिडिल ऑर्डर है या जो नंबर 2-3 पे आते हैं थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं दोनों केसेस में, दोनों इनिंग्स में। वहाँ पे काफ़ी बॉलिंग है उस टाइम पे मिडिल ओवर्स में जब आते हैं नए बैट्समैन, तो उनको आप देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। पहले एस्ट्रोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में एशली गार्डनर, काशवी गौतम, राजेश्वरी गायकवाड़, बेथ मुनी, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी वेरी लकी में आते हैं। लक्की में आती हैं सोफ़ी डेवीन, भारती फुलमाली, जॉर्जिया वेरहैम, कनिका आहूजा, तनुजा कन्वर, ऋचा घोष, श्रियंका पाटिल और नडीन डी क्लर्क। न्यूट्रल में आयुषी सोनी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्मृति मंदना, ग्रेस हैरिस और लिंजे स्मिथ। और बिलो न्यूट्रल में दयालन, हेमलता, गौतमी नायक और लॉरेन बेल। अ वेरी लकी
होते क्या हैं, जो नए दर्शक हैं हमारे उनके लिए बताऊं कि वेरी लकी यानी जो प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया करेंगे आज। इनके एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी पोजीशंस बहुत ही अच्छे हैं, चार्ट्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर स्पेशली इसमें फॉर एग्जांपल बैट्समैन हो, ओपनर्स या टॉप 2 के जो आते हैं खेलने और ये फर्स्ट या सेकंड इनिंग्स में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग करेंगे वेरी लकी वाले। इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन पिक किया जा सकता है। लकी वाले जो है उन्हें इनिशियल थोड़ा लक चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा इनको सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन एक बार ये शुरू अच्छा करते हैं तो इनको फिर अच्छा आपको स्कोर करके देंगे। ये भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं, ये भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जो न्यूट्रल में आते हैं वो होंगे जो आज उनको सपोर्ट इतनी नहीं है, लेकिन अगर फेवरेबिलिटी में आते हैं तो आपको ठीक ठाक उसमें स्कोर करके देंगे ड्रीम 11 या आपकी जो भी पिक्स होते हैं। और बिलो न्यूट्रल वाले अवॉइड किए जा सकते हैं, इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं आज प्लानिटरी पोजीशंस या चार्ट की तरफ से। फिलहाल देखते हैं सेकेंड लिस्ट हमारी जो है वो न्यूमोलॉजी बेस्ड है, इसमें सिर्फ न्यूमोलॉजी यूज़ करता हमारे कई दर्शक सिर्फ न्यूमोलॉजी चाहते हैं। तो वेरी लकी में एशली गार्डनर, राधा यादव, काशवी गौतम और राजेश्वरी गायकवाड़। लक्की में स्मृति मंदाना, सोफी डेविन, दयालन हेमलता, ऋचा घोष और श्रियंका पाटिल। न्यूट्रल में बेथ मूनी, जॉर्जिया वेरहैम, नैडीन डिक्लर्क, अरुंधति रेड्डी, तनुजा कन्वर और आयुषी सोनी। और बिलो न्यूट्रल में आती हैं ग्रेस हैरिस, भारती फुलमाली, रेणुका सिंह ठाकुर और लॉरेन बेल। तो ये सेम वे में हमारे नंबर्स इनको सपोर्ट करें जो वेरी लकी में हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर्स में हैं, तो इन्हें डेफिनेट पिक कीजिए अपनी टीम में। लकी वाले भी पिक किए जा सकते हैं, ये भी अच्छे नंबर्स हैं इनके। इनिशियली हो सकते हैं शायद थोड़ा स्ट्रगल करे, अगर ऑलराउंडर है तो शायद बैटिंग में इतने बढ़िया ना करें, लेकिन बॉलिंग में आपको अच्छा करके देंगे, या बॉलिंग में अच्छा करके थे बैटिंग में इतना बढ़िया ना करें, या हो सकता है शुरुआती थोड़ी स्लो लेकिन अच्छा करेंगे ये। और न्यूट्रल वाले जैसे मैंने पहले भी बताया, न्यूट्रल वाले थोड़े लक्की और अनलक्की के बीच में हैं आज, तो इनको थोड़ी सपोर्ट चाहिए, लेकिन आपको ठीक ठाक स्कोर करके दे सकते हैं। बिलो न्यूट्रल वाले अवॉइड किए जा सकते हैं। ये रही हमारी लिस्ट दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ड्रीम 11 बनाने में मेरी तरफ से शुभकामनाएं और हो सके आपकी टीम अच्छी हो। फिलहाल चलते लास्ट हमारा सेक्शन आज मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। सबसे पहले न्यूमोलॉजी की बात करते हैं। तो न्यूमोलॉजी वाइज दोस्तों यहाँ पे आरसीबी की टीम की कैप्टन स्मृति मंदाना और गुजरात जायंट्स की कैप्टन एशली गार्डनर, दोनों में जब कंपेयर करते हैं तो बहुत ही क्लोज नंबर आ रहे हैं दोनों केसेस में। मैच और टॉस के लिए भी बहुत ही अच्छा मुकाबला होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्मृति मंदाना के नंबर मुझे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गुजरात जायंट्स की जो एशली गार्डनर है टॉस के टाइम पे भी। और साथ में अगर मैं इन दोनों के चार्ट कंपेयर करता हूँ तो टॉस के लिए आरसीबी वुमेन के चांसेस मुझे ज़्यादा बेटर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं पे मुझे लग रहा है कि आरसीबी वुमेन यहाँ पे टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। मोस्ट लाइकली जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है सारे मैचेस में वो यही है कि सेकंड बैटिंग लेंगी। तो यहाँ पे ओवरऑल जब मैं मैच की कंपैरिजन करता हूँ न्यूमोलॉजी में, तो गुजरात जायंट्स वुमेन की जो टीम है साथ ही साथ उनकी जो कैप्टन है उनके नंबर ज़्यादा सिंक करते हैं आरसीबी की तरफ से एज़ कंपेयर करें तो वहाँ पर उनके चांस ज़्यादा बेटर बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो न्यूमोलॉजिकली सपोर्ट इनकी है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजिकली दोनों के अगर मैं चार्ट कंपेयर करूं तो दोनों में से जो टीम सेकंड बैट करती है उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है यहाँ पे। इसमें दो केसेस है, एक है कि आप अगर पिच जो होती है वो 180 190 की पिच हो एग्जांपल, और वहाँ पे आप 180 190 बनाते हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जो सेकंड टीम बैट करने आ रही है उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। वो 10 बजे से लेके 10-20 का जो टाइम फ्रेम है यानी कि 15 16 और 17 ओवर में दिक्कत आएगी, तो वहाँ पे मैच घूम सकता है। यहाँ पे अगर स्कोर बिलो पार होता है या थोड़ी चीप आउट हो जाती है जो भी टीम पहले बैट करे तो बहुत ईजी होगा वहाँ पे चेस करना सेकंड टीम के लिए, वहाँ फिर मुश्किलात नहीं आएगी। तो वन साइडेड मैच होगा जो आजकल के सारे मैचेस आई थिंक पिछले 2 से 3 मैचेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गए हैं चेज़ में, तो उसी प्रकार का चेज़ होगा। लेकिन सेकंड टीम जो भी यहाँ चेज़ करते आ रही है मोस्टली 70 to 80% चांसेस उनके ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलिए आप, ड्यू के साथ साथ वहाँ पे जो ओवरऑल सेकंड बैटिंग को एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट जो सपोर्ट करे वो ज़्यादा सपोर्ट करे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट बैटिंग में, और साथ ही साथ उनके सामने टारगेट भी होगा तो उनके लिए ईजी होगा चेज़ करना। लेकिन 10 बजे से लेकर 10-20 का जो टाइम है उसको ज़रूर ध्यान में रखें, वहाँ पे मैच घूम सकता है। दोनों टीमों के नंबर्स बहुत क्लोज हैं, हालांकि मेरी तरफ से गुजरात जायंट्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर नंबर पे आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आरसीबी वुमेन आज के मैच के लिए।
तो फिलहाल दोस्तों इस मैच के प्रेडिक्शंस आपके सामने रहे, उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। इसके साथ साथ थर्ड वनडे जो खेला जाएगा इंडिया से न्यूजीलैंड, उसके प्रेडिक्शंस भी आज पोस्ट करूँगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कॉमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।